तूफान का असर गया जिले में देखने को मिल रहा है। यास तूफान से हुई भीषण बारिश के बाद फल्गु नदी में जलधारा का प्रवाह होने लगा है। लॉकडाउन का दर्द भूलकर फल्गु नदी के किनारे घूमने निकल पड़े। दरअसल में ऐसा पहली बार लोगों को देखने को मिल रहा है कि इस भीषण तपती जेठ के महीने में फल्गु नदी में कल कल करती ठंडी जलधारा इटलाती मचलती बह रही थी। यास तूफान बिहार के गया में खुशियां बनकर आई। आइए आपको बताते हैं कैसे विनाशकारी तूफान यास। दरअसल में जब से चक्रवाती तूफान यास का असर पूरे देश में छाया हुआ है, लगातार भारी बारिश तूफान ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन यही तबाही मचाने वाला यास तूफान के अंततः सलीला फल्गु नदी के लिए खुशी की वजह बन गया। गया के लोग इस जेठ के महीने में फल्गु नदी में उफान देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में भरे जेठ के महीने में अंततः सलीला फल्गु नदी की रेत पैरों में फफोला पैदा करने के लिए काफी था। तपती बालू के रेत गया में पिंडदान करने वाले तीर्थयात्रियों के पैरों में छाले पैदा कर देता था, लेकिन यास तूफान इस नदी को चंद दिनों के लिए अभिशाप से मुक्त कर दिया। धार्मिक पुराणों गत कथा के मुताबिक सीता ने फल्गु नदी को शाप दिया था कि कभी भी इस नदी में पानी भरा नहीं होगा, इसलिए इस नदी का नाम अंततः सलीला फल्गु नदी पड़ा। लेकिन आज तूफान ने चंद दिनों के लिए सीता के शाप से मुक्त कर दिया, क्योंकि इस जेठ के महीनों में फल्गु नदी में कल कल करती शीतल जलधारा प्रवाहित हो रही है। इस नदी में इटलाती जलधारा को देखने के लिए गया के लोग सीता कुंड के पास पहुंच गए। कहा कि जीवन में पहली बार ऐसी भीषण गर्मी में हमने फल्गु नदी में इतना पानी देखा है। तो कई लोगों का कहा कि यास तूफान गया के लिए वरदान बनकर आया है। बच्चे बूढ़े युवा सभी फल्गु नदी में बहती जलधारा को देखने के लिए उमड़ पड़े। Ya,